सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं चलो गौतम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। ये हमारा पार्ट थर्ड है सीरीज का। ओके, यहाँ पे हम 1.2 एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके पहले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम स्क्रीन में और देखते हैं आज की 1.2 के एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहले हम थ्योरम देखने वाले हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम सीरीज में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके एग्जांपल्स की। कुछ इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लाइन वाइज लाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या एक्स्ट्रा हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये इसमें आपको क्या दिया है, क्लास 9th यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू इरेशनल नंबर्स एंड देयर मैनी प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे हमने क्या है, इरेशनल नंबर्स और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे क्या है इंट्रोड्यूस किया है। 9th क्लास में ऑलरेडी आपने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, आप देखिए हम क्या और क्या पढ़े हमने कि किस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में मिलके क्या बना देते हैं, रियल नंबर। सबसे पहली क्लास में ही हमने देखा था, क्या देखा था सबसे पहले, सबसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा था जो रियल नंबर होता है, क्या होता है जो आपका रियल नंबर होता है, ये क्या होता है, ये इसमें आपके दोनों चीज आते हैं। क्या क्या आते हैं दोनों, आपका एक आता है क्या, रेशनल नंबर आता है इसके अंदर और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती हैं इसमें हमारे पास आती है, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमेशा रियल नंबर कब बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा क्या, रियल नंबर। ओके, चलिए थोड़ा देखते हैं अब आगे क्या दिया है। आगे गिवन हमको यू इवन स्टडी हाउ टू क्रिएट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। हमने क्लास 9th में ये भी देखा था किस तरीके से हम नंबर लाइन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देखा था। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। However, we did not prove that they were irrational number। लेकिन हमने क्या किया था, उनको प्रूव नहीं कर पाया था कि ये इरेशनल है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल प्रूव दैट, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रूव करने वाले हैं √2 √3 √5। मतलब सिंपली यदि हम बात करें तो √p वाले फॉर्मेट, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। जहां पे p रहने वाले हैं वो आप क्या रहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जो क्या करते हैं सिर्फ खुद की डिविजन में आते हैं, तो खुद से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके के नंबर्स को हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ये इरेशनल नंबर है। आगे वन ऑफ द थ्योरम दैट वी यूज इन आवर प्रूफ्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका हम यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है, रिकॉल अ नंबर एस इज द इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन p अपॉन q, p और q इज आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ एग्जांपल्स इसके हमको दिए गए हैं। देखिए इसलिए इन जितने भी नंबर्स हैं इनमें से हम किसी को भी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे क्या लिखा, बिफोर वी प्रूफ √2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करने से पहले वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम्स हु प्रूव द बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बेसिस पे जो दिया गया है। ठीक है, तो कुछ थ्योरम हमको यहाँ गिवन है, पहले हम उसको देखते हैं। थ्योरम 1.2 इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि लेट p बी द प्राइम नंबर, इसको हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। ओके, चलिए क्या बोला है, लेट p एक प्राइम नंबर है यदि p डिवाइड a स्क्वायर। ओके, यदि p जो है क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देन p डिवाइड्स a, तो p क्या होगा, a को भी डिवाइड करेगा। सपोज कीजिए हम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एक एक्सरसाइज। हाँ चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। तो सपोज कीजिए आप कि हमारे पास 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 प्राइम नंबर। अब इसने क्या बोला कि यदि कोई p है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो क्या करेगा, उसके नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सपोज जैसे 2 है, 2 यदि किसको डिवाइड कर रहा है, 16 क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर है कि नहीं, 4 का स्क्वायर है 16 है ना, 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो 2 होगा वो किसको डिवाइड करेगा, 2 जो होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो इस थ्योरम का मतलब ये चल रहा है हमारा। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे क्या दिया है। थ्योरम 1.3 यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है √2 इज इरेशनल। अब देखिए कैसे प्रूफ किया है, पहले हम उसको लाइन वाइज लाइन देखेंगे, फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे किस तरीके से हम करना और किस तरीके से हमको एग्जाम में करना एक्चुअली हम वो देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, पहला प्रूफ का, लेट अस अज्यूम
टू अ कॉन्ट्रेरी, हम क्या एज्यूम करेंगे, इसका उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कोई मेथड नहीं है जो इरेशनल को क्या करते हैं डायरेक्टली प्रूफ करे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इरेशनल को पहले रेशनल मान के चलेंगे। ओके, फिर लास्ट में हमको मान चले कि ये रेशनल नहीं है, तो यदि ये रेशनल नहीं है तो दूसरा क्या नंबर आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, तो हमको इस तरीके से क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। चलिए, तो हमने क्या माना, लेट अस अज्यूम टू अ कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, रेशनल मींस a upon b फॉर्मेट। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन फाइंड इंटीजर r एंड s सच दैट √2 किस फॉर्मेट में है, r upon s की फॉर्मेट में है। ठीक है, और r और s का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। तो यदि 1 से ज्यादा है तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो क्या है, हम यहाँ क्या बोलते हैं, हम यहाँ मानते हैं कि √2 क्या है तुम्हारा a upon b के फॉर्मेट में है, जिसमें a और b क्या है आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, आपके को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे प्राइम नंबर जिनका आपस में जो फैक्टर है वो कितना है, सिर्फ 1 है। सपोज 2 और 3, इनके बीच में फैक्टर क्या है, इनके बीच में फैक्टर कौन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमने सपोज किया। चलिए आगे देखिए, फिर इसने क्या किया, b को यहाँ ट्रांसपोज किया, तो b √2 इक्वल टू कितना हो गया, a फॉर्मेट पे आ गया। चलो आगे क्या बोला, आगे ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम इनको स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड हम इसको करके देखेंगे। अभी हम पीछे प्रूफ करके देखते हैं किस तरीके से। अभी हम ये पढ़ लेते हैं एग्जाम की बुक में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उनको हमने रीअरेंज किया। तो जब हमने इनको स्क्वायरिंग किया तो b का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, और a का क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अभी हमने थ्योरम पढ़ के आया कि 2 यदि a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम 2a को भी डिवाइड करने वाला है। ओके, तो इसका मतलब जो a है वो किसका मल्टीपल होगा भाई, 2 का मल्टीपल होना चाहिए फिर तो वो, है कि नहीं। चलिए, तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए a क्या है, 2 मल्टीपल है। ओके, अब हम यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, a इक्वल टू 2c जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दिया, और जैसे हम यहाँ एक वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये बन गया। ओके, यहाँ से हम कैसे आउट करेंगे, 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 2c स्क्वायर हो गई ना। तो इसका मतलब फिर से वही चल रहा है यहाँ पे क्या, कि 2 यदि डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है क्या, b को फिर से डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम्स। चलिए, तो इसका मतलब a और b में एक कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है, 2 कॉमन फैक्टर बन रहा है, जबकि हमने अभी पढ़ के आया था कि a और b के बीच में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है ये फैक्ट को कि a और b क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 से दूसरा है, 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है इनका। तो इससे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन एक अराइज होगा क्या, कि हमारा एजम्पशन जो हमने जो एजम्पशन माना है वो क्या है, इनकरेक्ट है, कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सी, यदि हमारा एजम्पशन गलत है मतलब क्या हो गया, उसको उल्टा, मींस हम कंक्लूड करेंगे कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। क्या है हमारा, इरेशनल। चलिए, ये तो हमारा राइटिंग फॉर्मेट में रहा। ठीक है, तो ये था। हम इसको देखते हैं कि इसको हम √3 के जैसे ही हम इसको यदि प्रूफ करेंगे तो किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसको एक क्वेश्चन प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। चलिए, ये √3 हमारा आ गया, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, √3 इज इरेशनल, यही आपका। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। आपको एग्जाम में करना कैसे है, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये √3 हमारा क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे कि हमने क्या माना था, उसका उल्टा मानना है। लेट अस कॉन्ट्रेरी कि √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 क्या है, ये रेशनल नंबर, मींस जो आपका √3 का जो फॉर्मेट है वो कितना होगा, a अपॉन b का फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा, a अपॉन b का फॉर्मेट। और जहां पे आपका a एंड b क्या होंगे, को प्राइम नंबर है। क्या होने वाले हैं आपके, ये a और b क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब जिनका फैक्टर 1 होगा। चलिए, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या होगा, b हमारा यहाँ चले आएगा, b √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो गया b √3 इक्वल्स टू a। अब क्या होगा आगे देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये b का क्या हो जाएगा आपका, √3 का हो जाएगा 3 b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर आएगा। ये आप इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, थ्योरम लगने वाला है क्या, कि 3 यदि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, तो अकॉर्डिंग टू
1.3 थ्योरम। 3 क्या करेगा, आल्सो डिवाइड करने वाला है किसको, ए को भी करेगा। तो इसका मतलब जो ए होगा ये क्या होगा, मल्टीपल होने वाला है किसका, 3 का, सी इज अ इंटीजर। ओके, ये क्या होने वाला है आपका, मल्टीपल होने वाला है। चलिए तो इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, फिर से अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। तो जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 9c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आप आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आए इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर के इक्वल में है, ये भी, ये देखिए ये भी ए स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है और ये भी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम यदि करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं अपन। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यदि हम करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 3b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ओके, नाउ 3 1 is 3, 3 3 is 9, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। फिर वही हो गया क्या कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होगा क्या होगा, b को जो 3 होगा डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स b स्क्वायर। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम्स 3 आल्सो डिवाइड्स b। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपका कि a भी 3 का मल्टीपल आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका जो b भी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं 3 का मल्टीपल। तो इसका मतलब आपका कि इनमें जो कॉमन फैक्टर आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका क्या आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे a एंड b हैव 3 कॉमन फैक्टर। अकेला 3 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये क्या है आपका कॉमन फैक्टर है। हमने तो बोला था कि भाई क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, रॉन्ग हो गया। तो फिर से हमको क्या करनी है, यहाँ पे जो आपको दिखी 3 लाइन, कौन सी वाली, देखिए ये आपको लास्ट की 3 लाइन ये वाली, ओके, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एज इट इज क्या करना है, लिखना है। ओके, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हमको यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको शो करके दिखाना है आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ओके, तो हमको ये यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पे हमको लिखा है कि ए और बी में क्या है हमारा, एक कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, दूसरी हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो ये हमारे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे किसको, फैक्ट को, कि ये भी क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा जो अराइज है, ये क्या बता रहा है कि हमारा इनकरेक्ट असम्पशन है। तो √3 क्या है, इरेशनल है। तो इसके बाद हमारा जो कंक्लूजन में हम क्या पहुंचेंगे कि जो √3 है इज अ इरेशनल नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा एग्जांपल नंबर हम 6 देखते हैं कि हमारा एग्जांपल नंबर जो 6 है वो क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल नंबर 6 में, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको ये नंबर दिया ही है कि इसको आप प्रूफ कीजिए कि ये क्या है आपका इरेशनल है, इसको प्रूफ कीजिए कि इरेशनल है। तो हमको करना क्या, फिर से हम वही मानेंगे कि लेट अस एज्यूम let us assume 5 minus √3 is a irrational नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 5 माइनस जो √3 आपका जो बन रहा है वो किस फॉर्मेट में होगा, a/b के फॉर्मेट में होगा कि नहीं, a/b के फॉर्मेट में। चलिए ठीक है, अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी रूट वाले फॉर्मेट में होगा उसको आप अकेले रखिए पॉजिटिव में और बाकी सबको ट्रांसपोज कीजिए। तो ये √3 को मेरे को यहाँ करना पड़ेगा और a/b को यहाँ करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूँ, 5 माइनस a/b क्या हो गया, ये अपना √3। अब जैसे कि आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसकी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर में क्या होगा, यदि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें से आप यदि किसी को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन यदि कुछ करते हैं तो क्या होगा, वो जो नंबर आएगा वो आपका कैसे निकल के आएगा, वो रेशनल ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, रेशनल निकल के आएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ आपका, रेशनल हुआ। ये क्या हुआ आपका नंबर, रेशनल हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस a/b इज अ रेशनल, हेंस इसके इक्वल टू में कितना है, √3। तो √3 इज ऑल्सो अ
रेशनल। ओके, लेकिन हमने अभी प्रूफ क्या करके आया कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो इस चक्कर में जो हमारा एजम्पशन होने वाला है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारा एजम्पशन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब जो ये नंबर है वो आपका क्या हो गया, इरेशनल अपने आप प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे सीधे निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, क्योंकि ये क्या हो गया, इरेशनल आ रहा है ना भाई, इसके अकॉर्डिंग तो रेशनल आ रहा था, लेकिन क्या करें, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ये जो हमारा एजम्पशन है, ये कॉन्ट्रडिक्ट क्या कर रहा है, ये अराइज कर रहे हैं कि जो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन है और ये रूट 5 क्या है तुम्हारा इरेशनल, ये जो हमने एजम्पशन मान दिया हमारा गलत मतलब रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर होने वाला है वो क्या है, आपका इरेशनल होने वाला है। ओके, ये 3 लाइन आपको सभी में लिखनी ही है। ओके, ये आप नहीं लिख पाएंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमारा यही बता रहा है, रीजन तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है हमारा इसका, फिर हम इस एग्जांपल्स को देखने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट। चलिए क्या है हमारा 3√2, फिर से हम वही करने वाले हैं। क्या करेंगे, अगेन हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि जो आपका 3√2 है वो क्या है आपका a/b, मतलब इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, a और b यहाँ पे क्या आ जाएंगे, a एंड b आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैंने आपको क्या बोला, जो भी रूट वाले नंबर है उनको आपको एक साइड छोड़ना है, बाकी को ट्रांसफर करना है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, √2 आपको यहाँ आएगा, a/3 भी आ गया आपको, यहाँ पे क्या आ गया, a/3 भी आ गया। फिर से आपको अभी मैंने क्या बताया, यदि कोई नंबर रेशनल है, ठीक है, उससे आप कुछ भी कर दीजिए तो वो क्या रहेंगे, वो मल्टीप्लाई मतलब रेशनल ही रहेगा। तो ये नंबर क्या है, इज अ रेशनल। तो हैंस √3 is also rational। अगेन ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा हमारा क्या, और हमने क्या प्रूफ करके आया है, हमने ये प्रूफ किया है कि हमारा जो सॉरी यहाँ पे √2 आएगा, हमने ऑलरेडी प्रूफ करके आया है कि हमारा जो √2 है वो क्या है, इज इरेशनल। ओके, हमने ये प्रूफ करके आया था कि √2 क्या है, इरेशनल है। वी ऑलरेडी प्रूफ, थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है क्योंकि पहली मैं लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, चलिए वी ऑलरेडी प्रूफ √2 इज इरेशनल, क्या है, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। ओके, यदि ये इरेशनल आपको दिख रहा है तो हमने जो एजम्पशन मान के रखा है वो क्या है हमारा, गलत है। क्या एजम्पशन माना है कि ये क्या है अपना 3√2 क्या है, रेशनल। ये जो हमने एजम्पशन मान के रखा है वो क्या है हमारा, ये रॉन्ग है एजम्पशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 3√2 है इज अ इरेशनल नंबर। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या सही है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा, ये है हमारा ये √2 a/3 भी, a/b इंटीजर है, a/3 भी क्या है हमारा रेशनल है, तो √2 भी क्या आएगा आपका रेशनल आएगा। तो हमने ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारा जो कंक्लूड करेंगे कि हमारा हमने माना हुआ है वो क्या है, गलत है, और ये क्या है, ये एक टाइप का इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक टाइप का इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल्स हो रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पे 1.2 कंप्लीट हुए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, हालांकि इसको आपको करके देखना है बिल्कुल, फर्स्ट आप इसको करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करने के बाद पहले कर लीजिए जो अपने एग्जांपल के लिए एज इट वैसे करना है, इसको करिए, फिर इसको वीडियो दोबारा रिज्यूम करके फिर चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। ओके, चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम let us assume √5 is a rational number. Okay, which means √5 is always equals to a/b. Here a and b are co-prime number. What is it? Co-prime number. Okay, now transfer करेंगे, b√5 is equals to a, squaring both side, then b square 5b
इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए स्क्वायर divides, sorry, 5 divides a square according to 1.3 theorem. 5 also divides a. Okay, hence we can say that a is a multiple of 5. Okay, now again squaring both side, a square equals to 25, c square same, क्वेश्चन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यदि हम करते हैं तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो दी गई है, फर्स्ट हमारी 5b स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन हमारी कितनी है 25c स्क्वायर। यहाँ पे 5 1 5, 5 5 25, इक्वेशन क्या आएगी? b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, कितनी आ गई? 5c स्क्वायर। फिर से वही क्या होगा कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो a एंड b का कॉमन फैक्टर कितना दिखाई दे रहा है हमको? 5 कॉमन फैक्टर है, 5 जो है क्या है? कॉमन फैक्टर है कि नहीं? 5 कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फिर हम लिखने ये क्या लिख देंगे यहाँ पे कि भाई हमने बोला था यहाँ पे तो आपको 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमने एजम्पशन क्रिएट किया है, हमारा क्या एजम्पशन बनाया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो वो क्या होगा? ये रेशनल नहीं होगा। कंक्लूड में हमारा क्या जाएगा? कंक्लूड में हमारा ये आने वाला है कि जो आपका रूट 5 है वो इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ की ये 2 लाइन आपको बताया गया था, वो आपको सभी में लिखनी है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा क्या? रूट 5 वाला क्वेश्चन। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हम आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में। अब मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगेन 3 + 2 रूट 5 a अपॉन b ट्रांसपोज करना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रूट 5 को इंडिविजुअल छोड़ेंगे, बाकी सबको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या होने वाला है? a अपॉन b, और यहाँ पे आएगा -3 आने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दीजिए। 2 अपॉन रूट 5 को यहाँ रहने दीजिए, a और यहाँ ट्रांसफर कीजिए तो 3b हो जाएगा, अपॉन में आएगा b। रूट 5 को एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे कितना लिखिए? 3 - a - 3b अपॉन 2b। ओके, तो क्या होगा? अपन क्या बोलेंगे कि भाई a माइनस जो आपका 3b है अपॉन 2b, ये क्या है? इज अ रेशनल है। ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है कि नहीं? तो इसीलिए जो रूट 5 है, क्योंकि इसके इक्वल में है, तो रूट 5 की क्या आएगा? इज ऑल्सो इरेशनल आएगा। इज ऑल्सो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा, सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं? अब ये रेशनल नंबर है तो हमारा फिर एजम्पशन हमारा क्या होने वाला है? यहाँ पे हमारा एजम्पशन फिर से यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वी हैव ऑलरेडी प्रूव, वी हैव ऑलरेडी प्रूव। ओके, हमने ऑलरेडी क्या कर चुका है? इसको प्रूव कर चुका है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत है, और 3 + 2 रूट 5 जो आने वाला है वो क्या आएगा? इज अ इरेशनल नंबर। चलिए, ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? 3 + 2 रूट 5 इरेशनल जो हो गया, प्रूव हो गया। ओके, अब देखिए, इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि आप ये वाला होमवर्क करेंगे और ये वाला होमवर्क करेंगे। ओके, ये दोनों आपके लिए क्या है? होमवर्क है। मैं सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 1/2 रूट 2। ओके, ये इसलिए क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कराने वाला हूँ। चलिए, तो मैं इसको लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद अपन ओवर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। चलिए, क्या है यहाँ पे? अगेन हम एज्यूम करेंगे कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर a अपॉन b। यहाँ पे रूट 2 को आपको यहाँ से अलग करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? रेसलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे? 1/√2 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? देखिए, अब क्या आएगा? ऊपर आ गया √2/2 आ गया, a अपॉन b आ गया। हमको √2 को अकेला चाहिए भाई, जितने बताया था, जितने भी आपके रूट वाले फॉर्मेट में रहेंगे उनको साइड में रख दीजिए। ये क्या हो गया? 2a अपॉन b आ गया, बस खत्म, आपका आंसर आ चुका यहाँ पे।
क्या करना है अपन को, 2a/b को हमने क्या सपोज किया भाई, इसको हमने क्या माना था ना कि लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा, इज अ रेशनल, इज अ रेशनल। अब क्योंकि रूट 2 इसके इक्वल है तो रूट 2 इज ऑल्सो क्या होगा, रेशनल है। लेकिन हमने ऑलरेडी प्रूफ करके देख चुका है, तो थ्योरम में हमने देख लिया है कि उसने बताया भी है कि ये क्या है आपका इरेशनल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल। ओके, तो ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर आपको गिवन दिया गया है, मतलब क्या, जो 1/√2 आपको क्या है गिवन दिया गया है, इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ओके, इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी है, ओके, यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे जितने भी थे हमने यहाँ पे देख चुका है, हमने पूरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका, अब इसके बाद ये हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करने वाले, अब यहाँ पे हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पे हम आगे अब आर डी शर्मा क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा या हमारा जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है उसमें हम आर डी शर्मा, इस चैप्टर्स के आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो जितना भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, ओके, जिससे क्या होगा, क्योंकि हम आर डी शर्मा क्वेश्चंस करने के बाद इसी चैनल्स में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपको हम पेपर भी प्रोवाइड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर हम ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। इसके एमसीक्यूज 40 से प्लस एमसीक्यूज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज कैसे रहेंगे वो आपको उस लेक्चर में समझ में आ जाएंगे, ओके। सो इसलिए बने रहिए इस चैनल में, ठीक है। और यदि आप कोई फ्रेंड है तो उनको भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।